Welcome you all to Sarthi Mentorship Platform. Today in Topper Talk session, we have Utkarsh Gupta with us. He's IAS Jharkhand cadre and he has cracked the civil services examination in his very first attempt in 2016 civil services exam. And I think he got 78 rank in very first attempt. That is quite a commendable achievement. एंड आज उत्कर्ष से हम बात करेंगे इस बारे में कि हाउ हिज एक्सपीरियंस ऑफ आईएएस सर्विसेज प्रिपरेशन के बारे में हम सबसे बात करते हैं. बहुत सारे वीडियोस जनरेट होते हैं, बट हाउ इट इज टू वर्क अंडर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. So that experience we will share it with Utkarsh. Utkarsh will share it with us. And what are the pros of it? What are the cons of it? How's the total experience? So Utkarsh, welcome you to Sarthi Mentorship Platform. Hello, how are you? I'm good, Utkarsh. I hope you're also fine. And I would like you to share your experience after clearing the exam. कि कैसे कैसे आपकी लाइफ कैसे कैसे चेंज हुई. देखिए, जब एग्जाम क्लियर होता है तो बहुत खुशी होती है कि चलिए कुछ अचीव किया है हमने जिंदगी में. उसके बाद एकेडमी जाते हैं. एकेडमी इज अ प्लेस व्हिच इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, फुल ऑफ मेमोरीज, फुल ऑफ पीपल. यू मेक फ्रेंड फॉर अ लाइफ टाइम. 2 साल का पीरियड रहता है ट्रेनिंग का फॉर एन आईएएस ऑफिसर. उसमें से 1 साल हम लोग फील्ड में रहते हैं अंडर अ कलेक्टर, जो कि who essentially trains us, who introduces us to the service. यहाँ पे I would like to talk about both things, the bad things as well as the good things. Generally, often हम लोग सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं. I would like to spend some time about talking about bad things here. देखिए, हम लोग का काम जो है that is very rural centric अभी भी. तो काफी लोग दिल्ली में प्रिपेयर करते हैं, काफी लोग अर्बन सेंटर से आते हैं. तो पहला जो मेजर शॉक लगता है कि आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है. यू आर एसेंशियली लिविंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर. यू आर वेल टेकन केयर ऑफ. आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, योर कुक इज फाइन, आपके पास ऑल मटेरियल थिंग्स आर देयर. बट लेकिन द नियरेस्ट सिटी इज at least 150 kilometers away. And that is where the real India lies. तो सबसे पहला शौक वहीं लगता है कि आप उठते हैं, क्या करेंगे, आसपास देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है. उसके बाद फिर ऑफिस जाते हैं. ऑफिस में पूरा दिन, देखिए मेरे जो ट्रेनिंग कलेक्टर हैं वो मुझे एक चीज बोलते थे कि उत्कर्ष देखो, कभी तुम्हारे पास लोग खुशी से नहीं आएंगे. हमेशा तभी आएंगे जब आप जो हर जगह से हार चुके होंगे, उनको लास्ट होप आप दिखते हो. तो आप पूरे दिन ऑफिस में प्रॉब्लम से डील करते हैं. फिर घर आते हैं और उसके बाद फिर जनरली व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि एटलीस्ट झारखंड, बिहार, यूपी जैसे कैटेगरी में पीपल टेंड टू स्टे अलोन, क्योंकि फैमिलीज के लिए उतने एवेन्यूज नहीं रहते हैं. इफ यू हैव अ वर्किंग स्पाउस, तो देयर आर नॉट मेनी एवेन्यूज जहाँ पे आपके, अनलेस दे आर आल्सो इन द सर्विस. And even if they're in the service, so you're still in different districts or you're still in different places. तो generally वो loneliness भी रहती है ये. तो उसको भी I'll tell you कि मैं कैसे करता हूँ उसको manage. उसके अलावा the second biggest problem here is in the services कि आपका merit बहुत ज़्यादा recognize नहीं होता है. जैसे administrative reform commission reports हैं, तो उसमें भी बोला गया है कि मेरिट बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं होता है. बहुत सारी चीजें हैं जो फॉर्मली इनफॉर्मली रोल प्ले करती हैं. द थर्ड बिगेस्ट इशू हियर इज कि आपके पास बड़ा घर तो है, लेकिन आप घर में अकेले रहते हैं. लाइक मैंने तो आई हैव केप्ट 2 डॉग्स. जस्ट सेकंड, माय बॉस इज कॉलिंग. तो आई हैव केप्ट 2 डॉग्स. उनके साथ खेलते रहते हैं, उनके साथ होता रहता है. बाकी जनरली क्या होता है कि आप 2 या 3 ही डायरेक्ट ऑफिसर होते हैं. कई जगह, कई बारी तो आप डायरेक्ट ऑफिसर्स होते भी नहीं हैं, एक ही होते हैं आप अकेले. तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, किताबें, इसी पे जिंदगी निकलती है. एंड बहुत मुश्किल है अकेले रहना. इट इज नॉट इजी. मतलब and this is something which is not very often talked about कि frustration set in होती हैं. Like for example, I've been trying to take a leave for the past 6 months now. मुझे leave नहीं मिल रहा है घर जाने के लिए. So last time I went home was I think in August or September.
जब घर गया था मैं। उसके पहले फिर कोविड हो गया था, फिर 6 महीने हो गए थे घर गए हुए। तो ये बहुत सारी चीजें रहती हैं जो छोटी-छोटी बाहर से नहीं लगता है, लेकिन जब आप इस साइड होते हैं टेबल के या फिर जो चैलेंजिंग होती है। हाँ, तो इट सेट्स इन फ्रस्ट्रेशन। आपके पेरेंट्स बीमार हैं, आप जा नहीं पा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, वो परेशान हो रही है कि चलो ठीक है, नहीं आता है मिलने, नहीं करता है कुछ। तो वो सारी चीजें रहती हैं which are frustrating at times, but at the same time बहुत सारी चीजें हैं which are also good about the service. The biggest thing is you actually get to help people. You can actually make a difference. Uh, like I can give you a very small example. कोविड हुआ है रिसेंटली, सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है सबकी जिंदगी में। सब तो घर में बैठे हुए थे, बट आई वाज एक्चुअली आउट देयर। तो इफ एनीबॉडी आस्क मी कि तुमने कोविड में क्या किया, तो आई कैन से 1000 थिंग्स कि मैंने हॉस्पिटल्स बनवाए, मैंने लोगों को उठाया, उनको हॉस्पिटल्स भेजा, ठीक किया, ऑक्सीजन सिलेंडर सेटअप करवाए, माइग्रेंट मूवमेंट हैंडल किया, डेड बॉडीज। आई वाज देयर व्हेन इट वाज हैपनिंग। पॉलिसी बनवाई कि कोविड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ इट वाज न्यू फॉर एवरीबॉडी। वी वर वर्किंग इन टैंडम विद द स्टेट, वी वर वर्किंग इन टैंडम विद एवरीबॉडी, विद द कॉमन पब्लिक कि क्या होना चाहिए, आपको कैसे सुविधा होगा, हम क्या करें। तो इससे रिलेटेड उत्कर्ष एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि व्हेन दिस कोविड हैपन एंड द लॉकडाउन प्रोसीड्स, तो नॉर्मली तो हर किसी के पेरेंट्स ने ये बोला कि भाई बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, है ना। हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि आपको तो बाहर जाना पड़ेगा। वर दे प्राउड कि यस कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, और वर दे कंसर्न कि भाई कहीं कोविड ना इन्फेक्ट कर ले? इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। देखिए, पेरेंट्स चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हम कुछ भी बन जाएं, हम्म हमेशा कंसर्न तो रहेंगे ही कि हम्म सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। हम्म तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। दे वर लाइक कि अगर तुमको काम करना है तुम काम करो, लेकिन जस्ट बी केयरफुल। मास्क मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, आके नहाओ। तो मेरे घर में रूल था कि जैसे ही मैं घर में घुसूंगा तो आई विल नॉट डू एनीथिंग, नॉट टच एनीथिंग, जस्ट गो इन द लूप, नहा के कपड़े बदल के उसके बाद जो करना है करना है। तो ये सारे सिस्टम्स फिर सेटअप किए थे घर में। वो दूर बैठे हैं, लेकिन तब भी घर में तो उनका ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये सारे सिस्टम सेट हुए। प्लस इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम कोविड। इट वाज अ लॉट ऑफ फन, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। So there are cons as well as pros of being in services. So how will you compare your experience during the preparation and in the services? कहाँ पे ज्यादा चैलेंजिंग था? देखिए, आप यू सेड कि थोड़ा अकेले रहना पड़ता है ना। ये सारे चैलेंजेस प्रिपरेशन में भी होते हैं। तो क्या एक बार क्लियर करने के बाद ऐसा है कि बस चैलेंज खत्म हो गए, और कैसे कंपेयर करेंगे? चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं। हम्म चैलेंजेस रहते हैं लाइक प्रिपरेशन में आपको पता है कि आपका ये टारगेट है। यू हैव अ टारगेट बेस्ड अप्रोच कि आई वांट टू कंप्लीट दीस 5 टॉपिक्स, आई वांट टू कंप्लीट दीस 10 टॉपिक्स। यहाँ पे वो सब नहीं है। यू हैव द फुल लिबर्टी ऑफ डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, एंड स्टेइंग अलोन इज डेफिनेटली अ चैलेंज। एंड वो चैलेंजेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूपीएससी क्लियर हो जाता है तो जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा अगर कोई सोचता है तो उसको बहुत गलत फहमी है अबाउट द सर्विस, अबाउट द फ्यूचर एंड अबाउट व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। रियलिटी चेक चाहिए। एक रियलिटी चेक चाहिए कि क्या होता है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट मेक प्लान्स। आई हैड टिकट्स बुक्ड फॉर न्यू ईयर्स टू गो होम। पेरेंट्स बहुत टाइम से बुला रहे हैं, तो लेकिन जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि कोई छुट्टी चला गया तो तुम कौन संभालेगा डिस्ट्रिक्ट, तुम ही हो जो संभालेगा। आई थिंक ये वीडियो भी हम 1 महीने से प्लान कर रहे हैं उत्कर्ष, हाँ आज वो बना पाए हैं। हाँ, तो वही है कि आपका टाइम आपका नहीं है, आपका टाइम बाकी लोगों का है, एंड यू हैव टू गिव देम प्रायोरिटी। सो दैट इज व्हाई ये वीडियो भी नहीं बन पाया, क्योंकि सीएम का फंक्शन हो गया, कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ वो हो गया। तो यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट। And one important thing you have mentioned earlier कि मेरिट रिकॉग्नाइज नहीं होता, ठीक है ना। कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जैसे इफ मी एंड माय पीयर
are both from the same batch. We will get promoted at the same time. We'll get the same salary, even if he's sitting at home and not doing anything. अगर मैं बाहर जाके, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं बेस्ट ऑफिसर हूँ, मैं बाहर जाके पूरा टाइम लोगों के बीच में रहता हूँ, समस्या सुन रहा हूँ, समस्या हल कर रहा हूँ, तो मुझ में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. फॉर द सिस्टम वी आर टू इंडिविजुअल्स who are same. And probably in the next posting he can get a posting which I want, which I think I can be better at. तो इसलिए that is why I'm saying कि systems में कभी कहीं ना कहीं merit recognize नहीं होता है. और there are other considerations which play a role, which I'm sure कि सब जानते हैं मैं किस बारे में हिंट कर रहा हूँ. और आई थिंक गवर्नमेंट भी इन सब चीजों की तरफ वर्क कर रही है. डिफरेंट ARC रिपोर्ट्स हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं ये इशू. क्योंकि देखिए डेफिनेटली पर्सनल मोटिवेशन होता है टू हेल्प अदर पीपल, लेकिन टू सस्टेन इन अ जॉब, टू सस्टेन विद दैट मोटिवेशन, यू नीड ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्राइवेट सेक्टर में वेल रिकॉग्नाइज किया जाता है. इसलिए चाहे लेटरल एंट्री टाइप के रिफॉर्म्स हो गए, तो इस सब टाइप की चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं सिविल सर्विसेज में भी. तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे सिस्टमेटिक इश्यूज हैं, बट इट इज not all good, it is not all bad. That is what the point that I'm trying to drive home. जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमको लगता है कि बस एक एग्जाम क्लियर हो जाए, it is only about this one exam, then our life will be sorted. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ फ्रीली, बट I've given enough hints for people to understand कि क्या shortcomings हैं, क्या realities हैं. तो that is something we have to recognize while we are preparing कि बहुत सारी challenges हैं जो बाद में आते हैं प्रिपेयर करने के बाद, क्लियर करने के बाद, and it is not all a rosy picture. मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर रोजी पिक्चर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है. फेयर इनफ. तो उत्कर्ष, एक लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा. If you want to answer, then you can answer. Otherwise, we can leave it completely. If you have been given an option कि आप अभी सिविल सर्विसेज में रहें या फिर एक प्राइवेट सेक्टर में एक कॉर्पोरेट कंपनी को हेड करें, तो which way you will go? So it's a question that I contemplate a lot on, because I was working before I joined the service. I was working with IBM Research Labs. So this is a question that I have discussed a lot with my friends also and with myself also. So it does not have a very straight answer. हर जगह के pros and cons हैं. Like for example, in Corona, I would rather not be anywhere else. I would rather be here and do actual work. मतलब I know how much work we as a system have done in Corona. अगर मतलब I'm sure you people मतलब जो who are not a part of the system have also recognized the administration's effort. Yes, we do, definitely. So during those times there's no other place to be. But लेकिन in general course maybe I would want to be somewhere else, maybe I would not. So it's a question which does not have a very definite answer. मतलब that is what I can say. So you have chosen not to answer. All right. Thank you, Utkarsh. Thank you for bringing this reality check and the pros and cons for what is happening after clearing the exam and in the services, and from the side of the viewers and from the side of the people who are not directly the part of system. We would like to thank you for being there when the biggest humanitarian crisis happened in the history of the humankind, and you were there fighting for us. And अगर incentive system में नहीं है तो हमारी तरफ से motivation ले लीजिए, हमारी तरफ से thanks ले लीजिए, ठीक है ना? तो thank you very much from the side of all the viewers. Thank you so much for having me. All right, thank you.